हेलो गाइस, दिस इज रिकॉर्डेड लेक्चर। तो अगर कोई डाउट लगता है तो डाउट मुझे व्हाट्सएप कर देना भाई। तो हम आज क्वेश्चन कर रहे हैं विदाउट डेरिवेटिव का, जो तो हमारी एक्सरसाइज नंबर 3 चल रही है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पर हमारी बातचीत चल रही है। उसमें विदाउट डेरिवेटिव का जो क्वेश्चन है, पहली बात वो कतई इंपॉर्टेंट नहीं है, 1% भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 0% चांस है कि वो एग्जाम में आएगा, आना ही नहीं है। ये सिर्फ वैसे ही करवा रहे हैं। एक आधा क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है, तो ये एलिमेंट में 2-4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाले हुए इन्होंने ये इसी पर ही। तो मैं 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा इसके, बाकी करने हो तो करना, चाहे मत भी करना, ठीक है। आना है नहीं पेपर में, तो इसका 1-2 पार्ट करवा रहा हूँ, और जो एक आधा क्वेश्चन बीच में रह चुका है वो करेंगे, और फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन उठा रहा हूँ विदाउट डेरिवेटिव का, ठीक है। पहली बात, आना कुछ भी नहीं है इसमें, हम सिर्फ कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन विदाउट डेरिवेटिव जो मैंने कहा था मैं बाद में करवाऊंगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज चल रही है हमारी, लिख देता हूँ। एक्सरसाइज हमारी चल रही है 8.3 एलिमेंट्स। आज तुम रिकॉर्डेड लेक्चर सुनोगे, तुम मेरा देखो, और हम लेकिन तुम्हें फील दिला रहा हूँ, ये बार बार बोल रहा हूँ कि रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड है, ताकि तुम ऐसे खो जाओगे, क्योंकि मेरी बातों में तुमने खोना है, चाहे वो लाइव हो जाए रिकॉर्डेड, तुम खो जाओगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि ये लाइव नहीं है भाई, ये तो रिकॉर्डेड है। तुम्हें बोल बोल कर तुम्हें याद दिलवा रहा हूँ, अरे ये रिकॉर्डेड है, तो बीच में फिर बोलूँगा ये रिकॉर्डेड है, क्यों? ताकि तुम्हें एहसास होगी, ओ माय गॉड हमारे सामने भैया हैं तो सही, लेकिन लाइव नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव, ये फालतू का शब्द है। विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव, प्रूव दैट, पहला पार्ट कहता है प्रूव दैट अगर f(x) बराबर है ax प्लस में b के, where a and b are constants, and a greater than 0 is strictly increasing for all real values, where a greater than 0 is strictly increasing तो इसमें पता होगा ना यार, मतलब इतना टाइम तो हो गया। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है ना, अरे इक्वल टू आता है, और इक्वल टू नहीं आता है, मतलब क्या, ये अगर x ग्रेटर देन 2 आ गया तो इसके साथ इक्वल टू नहीं आएगा। जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तब ये इक्वल टू नहीं आएगा, सिर्फ ये, और इंक्रीजिंग के केस में क्या आएगा, अरे ये है कि x बराबर 2, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली है, अगर बड़ा है तो बड़ा है भाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब भाई बड़ा है, बराबर भी हो सकता है। तुम्हें इतना तो पता चले गया, चलो एक फालतू की बात है, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, ये तो मैं ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स बात करेंगे। हाँ, हम यहाँ क्वेश्चन को सुनते, सब भूल जाओ, सब मोह माया, एवरेज बराबर ये ए और बी को कांस्टेंट है। अच्छा चलो कुछ भी, तो क्या करें भैया, मैंने 2 नंबर लाइक कर लिए, कोई भी 2 नंबर, जैसे 1 और 2, उसको मैंने x1 और x2 मान लिया, मेरी मर्जी मान ली। 2 जो रियल नंबर्स हैं, जो नंबर्स हैं वो x1 और x2 मान लिया, ठीक है। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू रियल, मान लें क्या है? लिख दिया। अच्छा, और क्या लिख दिया, क्या कि x2 बड़ा है x1 से एंड x2 ग्रेटर देन x1, x2 बड़ा है x1 से, बस मन की इच्छा। अब मैंने उन पॉइंट्स को यहाँ पुट कर दिया, x1 x2 कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, मैंने x1 x2 माना है, x1 कुछ भी होता है, तो x1 पुट कर दिया यहाँ पर, तो ये क्या बन गया, f(x1) कहेगा भाई साहब, मैं तो ax1 प्लस b बन गया। अच्छा, f(x2) बोलेगा भाई साहब मैं तो ax2 प्लस में b बन गया। मैंने कहा ठीक है भाई, पढ़ेगा उस साइड में, मुझे क्या मतलब है। अच्छा, सिंस इन्होंने साइड में रहना, मैं मतलब फालतू की चीज साइड में लिखियो मत। अच्छा, x2 बड़ा है x1 से, ठीक है। मैंने क्या किया, मतलब मेरी एक तरफ नहीं दिल से इच्छा थी, मैंने क्या किया, मैंने दोनों को a से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया ax2 ग्रेटर देन ax2। अभी भी इच्छा पूरी नहीं हुई,
मैंने क्या किया, मैंने 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 ऐड कर दिया b दोनों तरफ, तो एक बन गया ax1 प्लस b ग्रेटर देन ax2 प्लस b। फिर भी मन नहीं भरा। मैंने कहा भाई तू ax1 प्लस b है, तेरे को तो दुनिया वाले fx1 कहते हैं। कहता हाँ तो इसमें क्या बुराई है। मैंने कहा ठीक है ना, देख रहा हूँ तेरे को गुस्सा क्यों है। fx1 लेस देन fx2, इसको दुनिया वाले fx2 बोलते हैं। और ये मतलब देखो x2 बड़ा था x1 से, इनका फंक्शन भी x2 का बड़ा आ गया x1 से। देखो x2 बड़ा x1 से, फंक्शन भी बड़ा आ गया उसके, मतलब x2 बड़ा x1 से, उसी का फंक्शन बड़ा आ गया, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। बच्चे का जवाब क्वेश्चन था, अरे भाई साहब ऐसे कैसे, क्यों, मैं तो डिक्रीजिंग बोलूंगा, आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। मैंने कहा गुरु भाई पहला लेक्चर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का याद कर, क्या तुझे सिखाया था। अभी ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, यहाँ पर ये x1, ये इसका फंक्शन fx1, यहाँ पर ये x2, ये इसका फंक्शन fx2। सोच कर देख, ये x2 बड़ा है x1 से और उसका फंक्शन भी बड़ा आ रहा है, तो ये किसका ग्राफ था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, तो इसीलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और उसका वाइस वर्सा, हाँ भैया मुझे तो याद आ गया, आपने करवाया था। हाँ तो ये ग्राफ किसका था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। तो ऐसे ही होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में, इसलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इट्स टू इजी गाइस, इट्स टू इजी, इससे आसान कुछ नहीं, मतलब अति आसान। मतलब मैं फिर से एक बार आप लोगों के लिए रिपीट कर देता हूँ। मान लीजिए, मुझे पता नहीं ना आपको समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि दिस इज अ रिकॉर्डेड लेक्चर गाइस। अच्छा, x1 x2 बिलोंग्स टू रियल, मैंने बोला था नहीं, फॉर ऑल रियल वैल्यूज। मैंने बोला तो रियल है, कहता भाई मैं तो हूँ ही रियल। अच्छा, मैं माना x2 बड़ा x1 से, तुम चाहे किसी को मान लो, वो तुम्हारी इच्छा है। मैंने x2 बड़ा x1 में मान लिया। अच्छा, फिर मैंने कहा चल यार तेरे को पुट करता हूँ, जैसे 2 आता तो मैं पुट करता ना इसे, और मैंने ऐसे x1 में पुट कर दिया, पुट किया तो ये आ गया, फिर पुट किया तो ये आ गया। मैं कहा भाई साहब, मैंने चल मैं तो साइडेड, तेरा भी कोई काम नहीं है। मैं कहा हाँ तू वापस आया नीचे, कैसे बात करनी है, नीचे बुलाया इसको। मैंने कहा आप क्या करूँ, अरे ए से मटेरियल इसके अकॉर्डिंग, अच्छा ए से मटेरियल, फिर भी मन नहीं बना। मन मेरा चंचल मन कहता था बीवी को ऐड कर दे, अभी भी मन नहीं बना था। फिर भी मन ने कहा अरे ये, अरे भाई तो इसको तो दुनिया वाले एफएक्शन कहते हैं, तू लिख देना यार इसको एफएक्शन। अरे भाई मैं लिख दिया, अरे इसको नहीं, फिर दुनिया वाले बोले अरे इसको fx2 बोलते हैं। मैंने कहा कैसे पुट कर दिया, अरे ब्रो x2 था, बड़ा था x1 से, उसका फंक्शन भी बड़ा आ गया x1 से, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इससे उल्टा होता तो क्या था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। चलिए आगे बढ़ते। इसका एक पार्ट और बताता हूँ जिसमें कईयों को प्रॉब्लम आ सकती है, मेरे जैसे कई अनपढ़ बैठे हैं उनको प्रॉब्लम आ सकती है उनके ही। चलो भाई साइडेड ड्रॉ, साइडेड ड्रॉ। प्रूव दैट, अरे क्या करना है प्रूव, अरे प्रूव दैट fx बराबर -1/x1, fx बराबर -1/x प्लस में 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0, इनफाइनाइट ऑन 0, इनफाइनाइट। ओ माय गॉड, अब क्या करें, मैं सोच रहा था, गहरे विचार में था, भगवान प्रकट हुए, अबे बुड़बक कर दे भाई कर दे। अच्छा ठीक है लेट x1 and x2 belongs to 0 से infinity, let x1 x2 belongs to 0 to infinity, कुछ भी पुट कर दो, 1 2 3 4 कुछ भी मान लेते हैं, and x2 is greater than x1। अच्छा अब मैं सोच में था, गहरी सोच में, मैंने कहा साइड में डालो इसमें fx1 डाला इसमें, अरे निकलते रहते क्या है, ऐसे मतलब x1 डालते हैं बाहर निकल गया एकदम से -1/x1 प्लस में 1 कहते हैं। मैं भी आ रहा भाई पूछ बन के, मैंने ठीक है x2 डाला तो फुदक कर निकला बाहर, क्या निकला फुदक के निकला -1/x2 प्लस में 1। अब मन थोड़ा सा विचार में पड़ गया, अरे ये क्या हो रहा है, मन ने विचार प्रकट किया, विचार में क्या निकला, अरे ये आया। मैं कहा चल तू साइड में निकल, अरे तू अब तू साइड में आई, x1 इज लेस देन x2,
फिर मन गहरी सोच में पड़ा। अरे अरे मेरा मन ऐसे दूर पड़ा है ना, गहरी सोच में पड़ा। क्या सोचती हो? मैंने कहा मुझे, अच्छा ये ऐसा है, मैंने कहा तू पलट जा, मैंने कहा तू पलट। मैंने जैसे इसको पलटा, ये फुदक कर निकला कुछ ऐसे, जरा गौर फरमाना, गौर, अरे ये फुदक के निकला ऐसे। मैंने कहा ऐसे कैसे आ रहा है भाई तू, उतर को तो वैसे आना चाहिए, तू क्यों वैसे नाक चिढ़ा के इधर आ चुका है? ओ माय गॉड, मैं सोच में पड़ गया, सोच में। फिर मन ने आवाज डाली, अरे 10 बड़ा या 100 बड़ा? मैंने कहा ऑब्वियसली 100 बड़ा। कहता पलट दे, मैं कहा ऑब्वियसली 100 बड़ा। कहता पलट दे, मैंने कहा भाई साहब पलट दिया, मैंने कहा पलट दिया। कहता अब सोच क्या बड़ा? मैंने कहा इसको काटा आया 0.1, इसको काटा आया 0.01, ये बड़ा। तो कहता फुदक कर ऐसे हो गया, ये ऐसे था, फुदक कैसे हो गया? सेम ऐसे जैसे ही हम रिवर्स मारेंगे, रेसिप्रोकल मारेंगे, चल तो राइट वाला करते ना, जैसे रेसिप्रोकल मारेंगे ये फुदक कर अपना सिंबल चेंज कर देगा, इक्वालिटी चेंज हो जाएगी, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ओह माय गुडनेस। फिर मैंने कहा ठीक है भाई ठीक है। फिर मैंने क्या किया, फिर देखो देखो देखो, मैं एड़ा आदमी, मैंने कहा मैं इसको तो बदलने नहीं दूंगा। मैंने कहा दोनों तरफ माइनस लगा दे। जैसे ही मैंने लगाया ये फिर से उल्टा हो गया। मैंने कहा तू पागल तो नहीं हो गया भाई, तू पागल तो नहीं हो गया? दोनों तरफ माइनस लगाते ही ऐसे हो गया। मैं गहरी सोच में पड़ गया। फिर अंदर से एक आवाज निकल कर आई, अरे क्या हो रहा है? सोच के देख, सोच के, ये 0.1 तूने दोनों तरफ माइनस लगा दिया। अब सोच, अब माइनस में अब कौन सा बड़ा हो गया? अरे माइनस में छोटे वाला बड़ा होता है यार, -2 बड़ा होता है, -3 बड़ा होता है, जवाब आएगा -2 बड़ा होता है। सेम ऐसे ही -0.01 बड़ा होगा या 0.1, ऑब्वियसली बात है ये बड़ा होगा। ओह माय गुडनेस। फिर मैंने मेरे को फंक्शन दिखता नजर आ रहा है। मैंने क्या किया, दोनों में ऐड कर दिया। जैसे ये किया, मेरे मन में एक शीशे की दीवार निकल आई और उस दीवार की तरफ मुझे एक चीज दिखती नजर आई। वो तुम्हें पता है क्या दिख रही थी? वो मुझे दिख रहा था एक बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम बनता हुआ। अरे बाबा ये तो fx1 है, अरे वाह ये तो fx1 है, ओह माय गुडनेस। और ये तो बाबा fx2 है, ओह माय गुडनेस। अरे x2 बड़ा x1 से, fx2 बड़ा fx1 से। अरे ब्रो तू तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना यार, बिंदास, यही तो शुरू करना। क्या तुम्हें समझ आया? काश मैं ऐसा पूछ पाता, लेकिन नहीं पूछ पाऊंगा बिकॉज इट इज अ रिकॉर्डेड लेक्चर गाइस। तो ये fx is this, is it increasing on this? अरे मुझे क्या करना है? That x1 and x2 belongs to 0 0। मैं मानूंगा कि इसी से बिलोंग करता, इसी परिवार से निकला x2 है, तो मान लिया मैंने इसका। अच्छा x1 को छोटा मानूंगा क्योंकि छोटा है ब्रो, दिक्कत है x2 से। अच्छा फिर मैंने कहा चलो एक बार तुम रुको, तुम आओ। अच्छा मैंने इस x1 को पुट किया यहाँ पर, ये निकल रहा है। मैंने इस x2 को पुट किया यहाँ पर, ये निकल रहा है। फिर मैंने कहा चलो तू साइड में, तेरे से बातें बात करनी है, पहले मैंने कहा इससे बात करनी है, ये तो साइड में बुलाया। x1 छोटा है x2 से, मन चंचल। मैंने कहा मेरे को इसको रेसिप्रोकल करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। जैसे इसको घुमाया ये भी बदल गया। क्यों बदला अभी बताया, नहीं समझ गया पीछे कर दो, फिर नहीं आएगा, फिर पीछे करना, फिर भी नहीं आएगा, कोई बात नहीं, अपुन है ना, अरे सीधा व्हाट्सएप कर देना। इसको पलटा, अब निकल कर आया ये और ये। अब सोच में पड़ गया, मैं चाहिए, मैंने कहा नहीं मेरे को ऐसा नहीं चाहिए। मैंने कहा मेरे को माइनस के साथ चाहिए। मैंने कहा माइनस माइनस आजा करो दोनों, तो जैसे पलट कर फिर से आ गया, नहीं समझ आया व्हाट्सएप कर देना। और ये आया ये आया, फिर मैंने वन ऐड कर दिया। इसको मैंने बोला तू तो दुनिया वाले तेरे को fx1 नहीं है, देखते हाँ, इसको हटाया fx1 डाला, इसको हटाया fx2 डाला। अरे भाई ये निकल कर आया, अरे ये बड़ा था इससे, इसका फंक्शन fx2 भी बड़ा इससे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। प्लीज ये क्वेश्चंस कर लीजिएगा गाइस प्लीज। अब हम बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन जो हमने बीच में एक छोड़ा था, इसके क्वेश्चन करने हो तो करना, नहीं तो मत करना भाई, बिना विदाउट डेरिवेटिव, कोई टेंशन नहीं। हम आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन आया सेपरेट 0 से π/2 into सब intervals in which fx बराबर sin 3x is increasing or decreasing strictly. चलिए कार्य शुरू करते हैं, कार्यक्रम शुरू करते हैं। sin 3x वर्किंग रूल सभी को याद है, नहीं याद तो नई वीडियो देख लेना पिछला। fx is sin 3x, इसका पहला काम बोल लेते हैं f dash x निकालो, इसे दुनिया वाले 3 cos 3x कहते हैं। कैसे भैया कैसे? sin का cos 3x का 3। अच्छा fx आ गए, किसका काम क्या करते हैं? क्रिटिकल वैल्यू f dash x बराबर में 0, यानी कि 3 cos 3x बराबर में 0। अच्छा cos 3x बराबर में 0। अच्छा दुनिया वालों ने बोला cos 3x कब 0 होता है, यानी cos x कब 0 होता है? 1 से वाले 90 पर। अच्छा तो cos 3x को क्या लिख दिया? cos 3x को बराबर लिख दिया cos 90। अच्छा तो यहाँ से एक चीज़ निकल कर आई, क्या निकल कर आया कि 3x, यहाँ से एक चीज़ निकल कर आई कि 3x बराबर में π/2, x बराबर में π/6। मेरे मन से ही निकल कर आया, मुझे x π/6 नजर आने लग गया और मुझे सब नजर आने लग गया। अब मैं सोच में पड़ गया, मेरा दिमाग घूमने लग गया। अरे कोई भी एंगल सोचा कि मेरा x आ गया π/6। अब मैं सोच में पड़ रहा हूँ, अरे ये क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे क्या है? सोच में पढ़ रहा हूँ, अरे ये क्या है? अच्छा फिर जवाब आया, अरे ये हमारा इंटरवल 0 से π/2 में सेपरेट करना है, हमें 0 से π/2 में सेपरेट करना है। सोच कर देखना एक बार, मतलब एक बार सोच कर देखना, मेरे को 0 से π/2 में चाहिए, मेरे पास x आया हुआ है π/6, 0 से π/2 चाहिए। अच्छा 0 से π/2 में π/6 मेरा आ गया, मतलब π/6 से पहले और π/6 के बाद, यानी इंटरवल्स क्या नजर आने लग गए मेरे को? इंटरवल मेरे को क्या निकल कर आने लगे? 0 से π/6 और क्या नजर आने लग गया? और एक सेकंड ध्यान से और मुझे क्या नजर आने लग गया? और मुझे नजर आने लग गया π/6 से आगे का दूसरा इंटरवल, π/6 से π/2। बस भैया और क्या, इन्होंने तो बोला सेपरेट कर दो इस इंटरवल को, मैंने कहा ले भाई कर दिया, मेरी इच्छा मानते हो ना, तो ये हो गया। अब मैं सोचने लग गया, कह ठीक है मैंने सेपरेट कर दिया। अब मुझे पूछा किस में इंक्रीजिंग किस में डिक्रीजिंग, मैंने कहा ये भी कर देंगे कोई बात नहीं। अच्छा 0 और π/6 और π/6 से π/2। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर 3x π/2 है, तो सोचना है ध्यान से।